स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आप लोगों का रिव्यू हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग जनरल साइंस की थ्योरी प्लस क्वेश्चन क्लास देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा विटामिन्स। यहाँ पर हम विटामिन से जुड़ी सभी जानकारी को देखेंगे। स्टूडेंट, ये क्लास आपकी सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1911 में। 1911 में फंक के द्वारा विटामिन का आविष्कार किया गया था। स्टूडेंट, विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। याद रखिएगा कि विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, बल्कि विटामिन शरीर के उपचयी क्रिया मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। जो विटामिन होते हैं वो आपके शरीर की जो उपचायी क्रिया होती है मेटाबॉलिज्म, उसी का काम करते हैं। विटामिन्स आपके दो प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये आप लोगों के पानी में घुलनशील विटामिन हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पानी में घुलनशील विटामिन तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपके पानी में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। आगे देखते हैं। विटामिन के रासायनिक नाम व विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन के हम यहाँ पर रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए के स्रोत होते हैं गाजर, दूध, अंडा और पनीर। इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। और इसका क्वेश्चन क्या बनता है? इससे क्वेश्चन बनता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? तो जो आपके गोल्डन राइस होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी। स्टूडेंट, विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन और थायमिन की कमी से वेरी रोग होता है। विटामिन बी, इसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से वेरी रोग होता है। और इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पॉलिश राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो आपके पॉलिश राइस होते हैं उनमें विटामिन बी1 पाया जाता है। विटामिन बी9, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। याद रखिएगा, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। और इसका क्वेश्चन, रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि रक्त की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया रोग। आगे देखते हैं। विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबोलिन। साइनोकोबोलिन, इसकी कमी से आपको कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है।
किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबोलिन। आगे देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक रोग की कमी से, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग में स्टूडेंट मसूड़ों से खून आना इसी विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है आपका विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है। आगे देखते हैं विटामिन सी से होने वाला रोग पहली बार नाविकों में देखा गया था, इसलिए इसे नाविक रोग भी कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले इस रोग को किस में देखा गया था? तो सबसे पहले इस रोग को नाविकों के अंदर देखा गया था, इसीलिए मैनीटाइम विटामिन सी को नाविक रोग भी कहा जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। आगे देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, जो कि बच्चों में होता है। और विटामिन डी की कमी से बड़ों में यानी कि वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है आपका ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्कों में होने वाला रोग है और रिकेटस बच्चों में होने वाला रोग है। याद रखिएगा स्टूडेंट कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और बच्चों में इसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है और वयस्क में इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। आगे देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है और इसकी कमी से बांझपन रोग यानी जनन क्षमता कम होना है। यानी कि विटामिन ई की कमी से होने से बांझपन रोग को बढ़ावा मिलता है और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई के स्रोत अंकुरित गेहूं और हरी सब्जियां होती हैं और इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं तो विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और ये पाया किस में जाता है? तो ये अंकुरित गेहूं और हरी सब्जियों में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। आगे देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसमें रक्त का थक्का न बनना, यानी विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और विटामिन के स्रोत क्या हैं? टमाटर और हरी सब्जियां। टमाटर और हरी सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है। हमारी आंत में कौन सा विटामिन होता है? तो हमारी आंतों में स्टूडेंट विटामिन के ही पाया जाता है। अब आप लोगों को आगे ये क्वेश्चन बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि विटामिन नाम किसने दिया था। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा कि विटामिन नाम किसने दिया था। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट। एक बार देख लीजिए जल्दी से। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए के स्रोत गाजर, दूध, अंडा और पनीर हैं। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। पॉलिश राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1 पॉलिश राइस में पाया जाता है। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है और रक्त की कमी को ही एनीमिया कहते हैं।
विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबोलिन है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो विटामिन B12 में ही कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन C इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन C से होने वाला रोग पहली बार नाविक में देखा गया था, इसीलिए इसे नाविक रोग भी कहते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन D इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है और वयस्कों में एस्टियोमोलेशिया नामक रोग होता है। सूर्य के विकास में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन D सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन D को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन E टोकोफेरोल इसकी कमी से बांझपन रोग होता है। और विटामिन E के स्रोत क्या हैं? अंकुरित गेहूं और हरी सब्जियां विटामिन E के स्रोत हैं। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं? तो विटामिन E को ही ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन K इसका रासायनिक नाम फेडिकोबिनॉन है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन K के स्रोत टमाटर और हरी सब्जियां हैं। हमारी आंत में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन K हमारी आंतों में पाया जाता है। विटामिन नाम किसने दिया था? आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। और आपके जो भी रिव्यू हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी।